हेलो। सर सीवुड में मैं काम किया था कि मेरा पैसा फंसा है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं थाने से बोल रहा हूँ इधर। थाने मुंबई। हाँ। अच्छा, प्रॉपर कहाँ के? प्रॉपर तो मैं वहाँ का हूँ, वो यूपी का हूँ। यूपी बिहारी। हाँ। अच्छा, महाराष्ट्र में कितने सालों से काम कर रहे हैं? महाराष्ट्र में 2 साल हुआ मेरे को। अच्छा, कौन सी साइड पे काम कर रहे थे आप? सीवुड दरावे में मॉल में काम कर रहे थे हम लोग। अच्छा। हाँ। बोलिए, क्या दिक्कत है? पैसा नहीं दे रहा, समय बताता है फ्राइडे मंडे को दूंगा, फ्राइडे मंडे आता है तो फिर फ्राइडे मंडे बोल देता है। अच्छा। हाँ। मैं 10 आदमी लेके काम किया था उसके पास। पहले अच्छा, महीने का पैसा दिया है लेकिन बाकी पैसा नहीं दे रहा है। कितना है पैसा? 4.5 लाख रुपए रुका है सर। और सामने वाला आदमी कहाँ का है? ये सामने वाला आदमी मीरा रोड का है। मीरा रोड। अच्छा, तुम कहाँ पर रहते हो आप? इस समय कलवा में हूँ। कलवा। कलवा में हाँ। कहाँ पर? भास्कर नगर। भास्कर नगर में। अच्छा, तो क्यों पेमेंट नहीं दे रहा है? और उसका कहना है कि स्टोर वाला पैसा नहीं दिया है। और वो डेली यही बात बोलता है कि बिल लगाया हूँ, पैसा आएगा तो दूंगा, बिल लगाया हूँ, पैसा आएगा तो दूंगा। काम कर को कितना कितना महीना हुआ? काम करके 2 महीने हो गए सर। अच्छा, 2 महीने होने के बाद भी पेमेंट नहीं दे रहा? हाँ, यही तो दिक्कत है सर। अच्छा। बोलो तो, काम क्या करे तुम मेरे को बोलो। फर्नीचर का बताया तो, फर्नीचर फर्नीचर। बोले पूरे मॉल में? पूरे मॉल में, हाँ। अच्छा पार्टीशन वगैरह, बाकी जो फसाट आगे का गेट वेट सब बनाया। अच्छा अच्छा। 2 स्टोर का काम कराया इधर, और फिर बोल रहा था बेंगलोर चलो नहीं तो उधर का पैसा नहीं दूंगा। बेंगलोर ले गया, उधर भी काम कराया। उधर हाँ। का भी पैसा नहीं दिया, इधर का भी पैसा नहीं दे रहा है। अच्छा। हाँ। नाम क्या अपना? मेरा नाम द्वारिकानाथ शर्मा। क्या? द्वारिकानाथ शर्मा। द्वारिका नाथ सर शर्मा। हाँ। अच्छा। प्रॉपर यूपी से? जी सर, अब 2 साल यूपी। हुआ कि बॉम्बे में रहे थे? जी सर। अच्छा, सामने वाला कहाँ का है? मीरा रोड का है। प्रॉपर? हाँ, प्रॉपर मीरा रोड में ही रहता है अभी, लेकिन वो भी यूपी का ही है। अच्छा, फिर पेमेंट क्यों देने की क्या बात इश्यू फिर उसका? पता नहीं सर, वो बोलता है आगे वाला पैसा देगा तभी दूंगा। पहले महीने का पैसा सही समय पे दिया था और बराबर दिया था। वो बीच में मेरे को फंसा दिया ये। नाम क्या उसका? उसका आरिफ सिद्दीकी नाम है। हरीश सिद्दीकी? हाँ। मोमेडियन है? हाँ क्या? मोमेडियन है क्या? हाँ हाँ। सिद्दीकी? हाँ। अच्छा ठीक है, फिर सामने जाको बोल लेना, सामने जाको बातचीत करने का, क्यों नहीं दे रहा बाबा पेमेंट मुझको? वो आता नहीं है ना सर, कभी दिल्ली रहता है, कभी पुणे रहता है। अच्छा। हाँ। मैं उससे 1 महीने से बोल रहा हूँ आके कम से कम, नहीं पैसा दे रहे हो तो चेक दे दो मेरे को, 1 महीने आगे का चेक दे दो। नहीं अच्छा। तैयार नहीं हो रहा है, इस पे बोलता है काम आऊँगा तो कर को दूंगा। 2 महीने हो गया ना? हाँ सर, 2 महीने हो गए। पेमेंट पे जो सामने जो तुम्हारे जो साथ में आदमी रहते हैं उनको कैसे जलाते? वो मेरे को फिर टॉर्चर कर रहे हैं सब, मेरे से पैसा मांग रहे हैं सब। टॉर्चर करने वाले ना भाई। हाँ। पेमेंट काम जो करे, मेहनत का पैसा बोलो, टॉर्चर करने वाले ना। हाँ सर। मेहनत तुम खुद मेहनत करे सो या पेमेंट नहीं दे तो वो तुम्हारी बातचीत करा होता क्या ऐसा? इतना हाँ, टाइम होने के बाद पेमेंट मिलेगा, कुछ तो करा होता है ना तुम्हारा? बातचीत होता है सर, वो हर दूसरे तीसरे दिन बात होती है। लेकिन वही फ्राइडे मंडे का वो रट लगा के रखता है। जैसे फ्राइडे मंडे आता, पूछता हूँ सर क्या हुआ, पैसा मिला कि नहीं, फिर अगला फ्राइडे मंडे को डाल देता है। अच्छा। आप कितनी हाँ। बार फिरा रहे हो? कितनी बार, 2 महीने से लगातार यही फ्राइडे मंडे चल रहा है सर। क्यों जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं क्या? लग तो रहा ऐसा ही, क्योंकि 2 महीने हो गए तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ पैसा तो दे देना चाहिए, राइट लेकिन राइट, नहीं दे रहा है। तुम्हारी तरफ से कुछ गलत काम हो गया क्या? नहीं नहीं, मैंने अभी तक उसको ना गाली दिया ना कुछ बोला। वो नहीं बात, दूसरी है और एक बात, तुम्हारी तरफ से काम में कुछ गलत काम हो गया क्या? नहीं नहीं, वो लोग काम कराए हैं, कुछ मिस्टेक है, लेकिन वो मिस्टेक उन्हीं की वजह से हुआ है। जैसे जॉइंट होता है थी पैनल का, तो जॉइंट हम ऊपर करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नीचे कर दो। तो जॉइंट हम नीचे किए तो जॉइंट दिखेगा ना सर, नीचे रहेगा तो। बस अच्छा, वही गलती हुआ है। फिर दूसरी गलती नहीं है। उसका कोई अमाउंट कुछ कम कम करे होंगे? नहीं, वो बोलता है कि ज़्यादा हमसे एक ही करोगे, केस वोस करोगे तो इसका डेबिट काटूंगा, तुम लोग को 6 महीने और काम करना पड़ेगा, कुछ पैसा नहीं दूंगा। केस वगैरह ऐसे। करेगा तो? हाँ, बोलता है शांति से पड़े रहो, जब पैसा होगा तो दूंगा, यही बोलता है। अच्छा। जो वो हाँ। सामने वाला गरीब है तो दाबने को देखने का है, ऐसा ना? हाँ। ठीक है भाई, टेंशन मत ले। मैं पेमेंट कार्ड को दूंगा तेरा। और उस बंदे का नाम क्या बोला तू? आरिफ सिद्दीकी, मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी। क्या, हरीब? मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी। नाम मोहम्मद है क्या, सिद्दीकी नाम उसका?
मोहम्मद, स्टार्टिंग में मोहम्मद है। अच्छा, मोहम्मद सिद्दीकी, राइट? हाँ हाँ। मोहम्मद सिद्दीकी। और तुम्हारा? मेरा द्वारिकानाथ शर्मा। द्वारिकानाथ सर शर्मा। अच्छा, ठीक है। नंबर है ना उनका? नम- हेलो, यस मोहम्मद आरिफ बोल रहे हैं? जी। सचिन भैया पवार बोल रहा हूँ, टाइगर ग्रुप महाराष्ट्र राज्य। जी बोलिए। एक संगठना के माध्यम से आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ सर। किसके? सामाजिक संगठन है अपनी, टाइगर ग्रुप। मालूम है, जानता मालूम हूँ है ना मैं। तुम्हारे को? 10 साल से हम महाराष्ट्र में रह रहे, तुम्हारे को मालूम नहीं सर क्या? बहुत अच्छे से मालूम है। अच्छा सर, कहाँ पर है आप मैं फिलहाल? ग्रुप में जुड़ा भी था। अच्छा, टाइगर ग्रुप बैंगलोर। अच्छा, बेंगलुरु में क्या? आपकी एक कंप्लीट है मेरे को। जी बोलिए। आ, जो आपके पास बंदा जो काम किया है तुम्हारे पास, जी बताएंगे तो फिर द्वारिकानाथ। हाँ हाँ। हाँ, उसका पेमेंट है 4,500 से 4.5 लाख रुपए। क्या पेमेंट का इशू है? रो को फोन करा है रोज ऑफिस को, सर मेरे हाँ मेरा हॉस्पिटल का ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ये फ्राइडे या मंडे को हो जाएगा। 4.5 लाख नहीं, लेकिन हाँ 2.5 से 3 लाख है। सर मैं क्या बोलता हूँ, जो हाँ। बंदे आपके पास प्यार से काम करते हैं, ठीक है ना? अभी तक वो मैं बोलूँगा देगा। हाँ बोलो बोलो बोलो। मैंने जितने पेमेंट जो इन लोग को दिया है ना, 2-2.5 लाख दिया भी है। हाँ। और कल भी पैसा उनके एक आदमी को भेजा 3,000। समझे? मेरे पास पैसे नहीं फ्राइडे को आने वाले, कल भी कि पेमेंट। आवाज नहीं आ रहा सर, आवाज। मैंने इनको बोला है कि ये हफ्ते में मुझे पैसा आ जाएगा। हाँ। और आने के बाद तुम लोग को बुला के एक को हिसाब क्लियर कर दूंगा। बोले कल ही बात हुई है मेरी। नहीं सर, जो बंदा तुम्हारे पास जो कौन काम किया है, जो मॉल का अभी काम को 2.5 महीना हो गया बोल रहा था, पेमेंट के वास्ते फोन करता हूँ सर, तो मेरे को कल दे तू, आज दे तू, मेरे को। हाँ, और एक बात बोला क्या, पूछिए उनसे। नहीं, हर एक बात बोलते हैं कि कंप्लीट मैं करता हूँ, दूसरी कुछ बात बोला तो मैं तेरे पर कंप्लीट करता हूँ। ये कोई सी बात होगी? काम को कंप्लीट करते हैं गलत बात है, गलत बात है। हाँ? गलत बात है, आपको गलत इन्फॉर्मेशन गई है। जो बंदे काम करते हैं आपके पास तो मैं सबको रिप्लाई करता हूँ कि पेमेंट नहीं है, ठीक है। बिल प्रोसेस हुआ है, जब तक पेमेंट था तब तक किया गया, इस टाइम पेमेंट नहीं है। और ये कल भी सबको रिप्लाई करके बोला है कि ये फ्राइडे तक पेमेंट आ रहा है। मोहम्मद साहब। हाँ सर बोलिए। मैं क्या बोलता हूँ, आपको कहाँ दिक्कत पड़ी तो बोलो, बेंगलुरु में वहाँ आजमा को देखो, वहाँ तुम्हारे को मदद हो जाएंगे, लेकिन ऐसे गरीब लोगों के पेट लात मत मारो सेठ। अरे सर, जब पेमेंट नहीं जाएगा ना तब आप बोलिए। पेमेंट का एक तरीका होता है। अच्छा। कि जब काम खत्म हो जाता है तो उसमें कुछ गलतियां होती है, फिर उसको सही करवाते हैं, फिर मेजरमेंट होता है, फिर बिल होता है। हमने अपने पास से 3-4 लाख रुपया दिया भी है। अच्छा। यही द्वारिकानाथ की बहन की शादी थी, ऑन द स्पॉट 40,000 भेजा है। अच्छा। तब से ये काम पर नहीं है, तब से गाँव में था। हाँ। हमने नहीं, तो खड़े हैं ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, काम वो तुम्हारा पूरा हो गया, लेकिन 2.5 महीना होने के बाद पेमेंट क्यों इश्यू उनका? वो पेमेंट चल रहा था, जो लास्ट टाइम में काम खराब हुआ था, पेमेंट रोका नहीं मैंने। पेमेंट हमको नहीं आए, सामने से आएंगे। ये 4-5 दिन के अंदर सब आ जाएंगे। बिल बनाना, प्रोसेस करना, उनका आदमी होना चाहिए, फिर वो कटिंग फटिंग करते हैं। हाँ। फिर दूसरे काम रहते हैं। हाँ ऐसा। अच्छा, फिर मुंबई में कहाँ रहते तुम आप? मीरा रोड में। मीरा रोड में। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तुम कब आने वाले बॉम्बे को? आप कहाँ से बोल रहे हैं, बॉम्बे से या पुणे से? क्या बोल रहे सर? आप बॉम्बे से बोल रहे हैं? मैं पूरे भारतवर्ष में काम करता हूँ। यूट्यूब को सर्च करे, तुम्हारे को मालूम हो जाएगा। मेरा नाम सचिन भैया पवार बोल रहा हूँ। जिनका बोला ना टाइगर ग्रुप ना। हाँ। मैं 10-12 साल पहले ही जुड़ा था। अच्छा। हाँ राइट, फिर तुम्हारे को मालूम अच्छा ना सर, ग्रुप का अपना हेतु कैसा रहता है। एक आपके एक अंधेरी में जो साहब है ना, क्या नाम, मुंह पर नाम नहीं आ रहा है अभी, वो लोग से बहुत पहले ही मिल चुका हूँ सर जी, और जुड़े भी थे। हाँ मोहम्मद साहब जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा बड़ापन नहीं बोल रहा हूँ मैं। तुम्हारे को कहाँ दिक्कत पड़ेगी, और एक बार तुम्हारे को टाइम मिलेगा ना तो यूट्यूब पर सर्च करके देखो मैं कौन बोल रहा हूँ, तुम्हारे को मालूम हो जाएगा। दूसरी बात वो, हर एक बात जो ऐसे गरीब बंदे फोन करते बार बार यूट्यूब से फोन नंबर का निकाल को फोन करते, एक दिन में फोन आते 250-300 मेरे को कॉल। बराबर। मेरे से जितना मदद होगा मदद करता हूँ उनको। लेकिन आप ये जो बंदा मेरे को फोन कर रहा है ना, ये बंदा जो फोन कर रहा है ना, बार बार बहुत एकदम नवरस होकर फोन कर रहा है। 2.5 महीने हो गए, लेकिन काम होगा, पेमेंट क्यों नहीं देते फिर उनको? सर नहीं आया अभी तक। पेमेंट डाला है मैंने। पेमेंट इन लोग को चालू है, कम ज्यादा जा ही रहा है। कल भी एक आदमी को 3,000 भेजा ही ना। अच्छा, इतना बड़ा पेमेंट है उनका, खाली 3,000? अरे भाई साहब, उसके पहले भी तो 7-8 लाख दे चुके हैं।
अच्छा वो अच्छा। नहीं बताया क्या? उसके पहले दे चुके हैं, जब भी जरूरत है दे रहे, 10, 5, 15 दे रहे, जब नहीं है हाथ में। और जैसे भी जब हिसाब होगा तो हिसाब एक्चुअल होता है ना। हम्म। मुंह से बोला मैंने कि मेरा 10 लाख, बाकी 10 लाख तो तब रहेगा जो पेपर पर रहेगा कि इतना हाजिरी काम हुआ, इतना दिहाड़ी काम हुआ, वो गिना जाएगा ना। अच्छा, अब उसका पेमेंट तो कितना है? जो जेन्युइन गिना जाएगा। मैंने उनसे हिसाब मंगाया तो उन्होंने अपना हिसाब भेज दिया है। हाँ। एक 6-7 दिन पहले मैंने बोला था तुम्हारे जितने आदमी लोग का हिसाब कुछ बाकी है सबको भेजो। अच्छा। उन्होंने तो नहीं आया पेमेंट। अभी हफ्ते के फ्राइडे को अलाइन है, तो फ्राइडे को आने वाला पेमेंट मंडे को आता है। हम्म। तो जैसे ही हमारे अकाउंट में पेमेंट आएगा तो वैसे बुलाएंगे, बुला करके बैठेंगे कि हाँ इतना इतना बाकी है, ये लो एक एक आदमी को ट्रांसफर करो अच्छा, तुम्हारा पेमेंट कहाँ से निकलता है? कंपनियों से। अच्छा, फिर क्या दिक्कत है? फिर काम हो को पेमेंट कंपनी वाले नहीं निकलते? उनका प्रोसेस होता है 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना। अच्छा उनका फाइनेंस होता है। शुरू अच्छा। शुरू में अभी तक काफी जगह से अटक गया, 6-7 जगह से। तो हम लोग को दिसंबर में बिल डालना था, नहीं डाल पाए। सारे बिल जनवरी में गए। जनवरी यही 3-4 दिन पहले ही सारे बिल गए। जो काम पिछले दिसंबर को हो जाना चाहिए स्टार्टिंग में, वो बिल नहीं जाता, वरना ये लोग का हिसाब दिसंबर में ही हो जाता। अच्छा ठीक है, इनका पेमेंट कितने दिन में हो जाएगा सर? ये फ्राइडे को हमको आएगा। फ्राइडे को पेमेंट रिलीज हुआ, कभी मंडे मिलता है अगर बैंक खुला रहा, या सैटरडे मिलता है। तो मैंने इनको कल भी एक मैसेज डाला था कि ये हफ्ते में फ्राइडे को पेमेंट मिल जाएगा, वरना मैं खुद ही चल के उनका स्टोर तोड़ दूंगा जितना बनाया है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, लेकिन मिल जाना पेमेंट उनका? अभी मिला होता तब तक हो जाता ना, फ्राइडे का टाइम दिया है मुझे। अच्छा ठीक है, फिर उनको कब मिलेगा पेमेंट उनका? जिस दिन आएगा उसके दूसरे दिन। आप जिस दिन आएगा बोले तो सर तुम्हारे को पेमेंट ना आएगा आएगा बोल को फिर फिरा रहे, लेकिन उनको फ्राइडे का बोला है क्लाइंट ने, तो मैं क्या उसको अगर अभी फोन करूंगा तो वो लोग भड़क जाते हैं। अच्छा क्या बार बार पैसा मांग रहे हो? हाँ, और वो एक बिल नहीं है, 1,70,00,000 का बिल है। अच्छा, तुम्हारे को कुछ दिक्कत है क्या? बोलो कि मैं मैंने डायरेक्ट उनसे अभी तक पैसे ही नहीं सर मांगे जी, अभी तक। मोहम्मद नहीं साहब, नहीं मैं नहीं, क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारे को कुछ दिक्कत पेमेंट का इशू कुछ उनके है क्या? साथ मैं फोन उनके डायरेक्ट साथ घुमा छह सकता हूँ? सात उनके साथ 6-7 जगह काम कर रहा हूँ मैं। अच्छा तो हमारे तो बहुत दिन से मांग रहा हूँ उनसे, मेरा एक काम करो 3-4-5 लाख इन्वेस्ट कर दो। बोले बिल दो, बिल के सिस्टम में सेट नहीं हो रहा है वो बिल। जो काम खत्म हो गए उनका ही बिल प्रोसेस होता है। ठीक है, फिर वो जो तुम्हारे को कब होगा पेमेंट उनका, वो जो बोलो बंदे का तुम्हारा पेमेंट, आप जो तुम बोल रहे होता है, अब कम से कम 8 महीने से फिरा रहे करते उनको, ऐसा ऐसा नहीं ना सर? नहीं नहीं नहीं, फिरा नहीं रहे सर, पैसा भी दे रहे बीच बीच में, कम ज्यादा दे रहे। यही नहीं, जिसमें तुम्हें पेमेंट जो दे द्वारिकानाथ रहे ने बोला काम ना, किया जो बंदे तुम्हारे को। द्वारिकानाथ यही द्वारिकानाथ यही 1 दिसंबर को गया है ना घर पर। गाँव जा रहा था, बहन की शादी है, ऑन द स्पॉट 40,000 50,000 भेजा इसके अकाउंट में। अच्छा अरे उसका अकाउंट भी चेक करवा सकते हो ना कि कितना पैसा आया रहेगा। 7-8 लाख रुपए से कम आया रहेगा तो बोलना मुझे। कोई बात नहीं सर जी, तुम्हारे जब पास काम। पैसा है तो आ रहा है, पैसा है तो आ रहा है। हाँ, जब लास्ट का रुका है ना तो वही पैसा रुका है। ठीक है, द्वारिकानाथ का पेमेंट हो जाना चाहिए मंडे को। ठीक है, तुम्हारे से कितना होगा तो तुम जो काम कर को ले जो बंदे उनको भी पेमेंट देना पड़ता है ना, वो साथ में जो बंदे रहते हैं वो द्वारिकानाथ साथ के। द्वारिकानाथ के साथ के जो बंदे हैं वो सब हमारे कांटेक्ट में है। वो हमसे मांग रहे, कोई 3-5 मांगता है, देते ही रहते हैं। लेकिन उनका तो भी भागना पड़ता है ना सर, काम कर को इतना दिन हो गया तो तुमको कंपनी वालों को बोल सकते हैं ना, पेमेंट तो इतना दिन काम कर अरे को, भाई लेकिन साहब दे भी रहे, बैठा के भी दे रहे। तो वो बोलते कहते और तुम ऐसा नहीं चल कि नहीं बेंगलोर को, दे नहीं रहे। नहीं, तुम बोलते कहते चल बेंगलोर को, नहीं तो पैसा पेमेंट नहीं देंगे तेरा। नहीं बेंगलोर बुलाया, बेंगलोर बुलाया, 40,000 एडवांस दे के बुलाया था, ऐसे ही थोड़ी बुलाया। ऐसा बोलता है, लेकिन तेरे को मैं काम में पैसे नहीं दूंगा, ये कोई तो अलग बात हो नहीं गई ना नहीं नहीं, लेकिन। काम बीच में छोड़ के भागोगे तो क्या करेंगे? नहीं तो अलग बात हो गई ना सर, उनके मन पर रहता है ना खुद पर। सर सुनो, ये हुक्मशाही नहीं ना सर। सर सुनो, एक तरफा तो आप सुनोगे नहीं। सुन रहा सुनोगे हूँ। तो दोनों तरफा सुनोगे। हाँ राइट राइट। एक तरफा सुनोगे तो फिर उनसे ही बात करो फिर। अब नहीं जब नहीं, एक उनको मैं तरफा जेन्युइन मैं नहीं सुन रहा, बताऊं दोनों तरफा तुम्हारी भी बात सुन रहा हूँ सर मैं। तो कॉन्ट्रैक्टर का मतलब कॉन्ट्रैक्ट पर काम लेते हैं, समझे? हम अगर यही काम दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में देते ना, आधे पैसे में होता। ये डबल हाजिरी, ट्रिपल हाजिरी, बढ़ा के हाजिरी, काम आता नहीं। हेल्पर को कारीगर बता के काम पर लगाया। अच्छा। जब मैंने इनसे बैंगलोर में काम करवाया ना खड़े होकर के, सब हेल्पर निकले। सबको पहले कारीगर बताया, सब निकले हेल्पर।
जो काम 10 दिन का है उसको तुम 3 महीना लगाओगे, चलेगा क्या? अच्छा, फिर उनके साथ पहले करार को लेना है ना, कॉन्ट्रैक्ट को लेने का ना, ऐसे सुनो, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, हाजिरी पर आए, 10 दिन के काम को 3 महीना लगाओगे, फिर उसके बाद में रोगे बैठ के, 7-8 लाख रुपया पैड है इसके अकाउंट में, नहीं है तो बैंक स्टेटमेंट मंगा लो ना उसका। जो पहली बात, अब जो बात मेरी बात कर रहे हैं, तो वो बात तो उनके साथ बातचीत करने का था ना पहली। मैंने अपनी करके रखी, जब इन्होंने पैसा मांगा दिया लास्ट टाइम में दिसंबर में ना, मैंने इनको पहले बोल दिया था कि जनवरी जाएगा, इस टाइम थोड़ा पैसा नहीं है। अच्छा, तो ठीक है मोहम्मद साहब, उनका पेमेंट कब होता बोलो तो उनको भी अच्छा लगेगा। मैं सामने से करवा दूंगा, ये हफ्ते का फ्राइडे बोला है क्लाइंट ने मुझे, मैं उसको पकड़ के चलता हूँ मंडे, समझे? मंडे मैं तुम्हारे को कॉल सामने से कर दूंगा कि मेरे को पेमेंट आ गया है या नहीं आया, ठीक है? ठीक है, मंडे को मैं भी उसके उसमें बैठा हूँ, और चलेगी दबा करके पैसा हिसाब करना सब सही नहीं होता है। राइट। जेन्युइन जो काम किया होता है ना, वो काम अच्छा होता है। राइट। आप मुझे जहाँ से भी नाम बोलते हो ना, मैं कुछ भी वर्ड बोला नहीं, जबकि तानाजी साहब हमारे खुद को जानते हैं। हाँ, अच्छा, वो बात मैं भी तुम्हारे को कुछ गलत बात बोला क्या? बोलेंगे ना, नहीं, वो खुद हमें जानते हैं, नंबर बोलो, डायरेक्ट डायल मार दूंगा अभी। मैं 10 साल से उनके साथ में, जब उन्होंने स्टार्ट किया था ना संगठन, तब से हमारे 2-3 भाई हैं, 24 घंटा उनके साथ थे। एक अम्बोली में साथ थे उनके साथ, 24 अम्बोली में हमारा ऑफिस है। हाँ, अच्छा, जेबी नगर, वो हमारे ऑफिस आके खुद ही बैठते थे हमेशा। अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन तानाजी बहू क्या बोलते, गोर गरीबी के साथ ऐसा करोगे बोल को नहीं ना? अरे गलत तब जब हम गलत हो, पैसा 7-8 लाख पैड है, दिया है, अगर 2-3 लाख रुपए बाकी हमने एक्सेप्ट किया ना। आप मेरी तरफ से कुछ गाली गलौज आपके साथ कोई बात की, मैं बुरी बात क्या हो गई क्या? नहीं ना, एक जो मेरे गुरु तानाजी भाऊ के बड़े भाई है ना सर, तानाजी भाई के जो बड़े भाई है, मेरे गुरु जालिंदर भाऊ जादव, जो ग्रुप की स्थापना करने वाले, करमाला के सोलापुर जिले डिस्ट्रिक्ट से पूरे आज भारत में आउट ऑफ कंट्री में काम चल रहा है, उनका मार्गदर्शन लेको आज मैं पूरे भारत भर में काम करता हूँ, और आउट ऑफ कंट्री से भी कॉल आते हैं। मेरे से जितना होता है उतना मदद करता हूँ। जेन्युइन काम करो, जेन्युइन काम होता है ना, जो मैं सच हूँ तो सच हूँ, गलत हूँ तो गलत हूँ। हाँ, राइट। आपने मुझे फोन किया, मैंने एक्सेप्ट किया, पैसा बाकी है। राइट। बोला ना बाकी है, यस एक्सेप्ट किया है। कितना बाकी है वो तो पेपर पे आएगा तब मालूम पड़ेगा ना। राइट। इन्होंने जो काम खराब करे, दोबारा करवाया, हमने इनको बोला तुम पे मुझे पेनल्टी लगी है, कितनी लगी मालूम है? 15-15 लाख रुपए, लेकिन मैंने बोला कि तुम मुझे काट रहा हूँ। नहीं, वही काम हम उठा के कॉन्ट्रैक्ट पर दे देते ना दूसरे को, उसके आधे पैसे में काम होता है और काम जल्दी होता है। इनको किसी को काम नहीं आता, एक भी कारीगर नहीं है सर। अच्छा, एक भी कारीगर नहीं। फिर भी ना मैंने घर जैसे रिलेशन मेंटेन करने के इरादे से काम करता रहा। बेंगलोर वाले में ना, इनको पूछा तुम आ रहे क्या, बोले आ रहा हूँ। हाँ, तो बेंगलोर में ये आए तो इनको रूम दिलाया, ऑन द स्पॉट 12,000 दिया, एडवांस 35,000 भेजा, रोज खाने का 1,000-2,000 दे रहे थे 1 महीने तक। कोई बात नहीं तो पैसा सुनो पूरी बात। उसके बाद अच्छे से रखा, फिर इनसे मैंने बोला देखो बेंगलोर वाला आज मेजरमेंट हो रहा है, जो काम इन्होंने किया ना 1 महीने पहले, अभी मेजरमेंट हो रहा है। आज सुबह के 11 बजे चालू हुआ है, अभी शाम तक मेजरमेंट चलेगा। तो हम लोग के काम में लास्ट में पेमेंट, लास्ट वाला जो पेमेंट रहता है ना, पहले 50% आता है, तो 50% आता है मेजरमेंट, और एक थर्ड पार्टी कंपनी होती है जो ना मेरी होती है ना कंपनियों की होती है। अच्छा। वो जो मेजरमेंट जो रिपोर्ट देती है, वो रिपोर्ट के आधार पर फाइनल बिल बनता है। वो आज चालू है। अब क्या मैं उनको जबरदस्ती भेज दूंगा कि सर नहीं, आओ मेरे को ये करना, वो करना। मेरा भी पैसा उनके भी बाकी है, 20-30 लाख रुपए हम लोग कर्जा लेके लगा देते हैं। और रही बात जो इनका हिसाब करेंगे ना सर, 2 लाख से 2.5 लाख रुपया जाएगा, समझे? मैं बीच में दिया भी हूँ। फिर इन्होंने बोला मुझे कोचिन भेज दो, मेरा कोचिन में काम चल रहा था। हाँ, अच्छा। द्वारिका बोला मेरी बहन की शादी है, मैंने ये ले 50,000 जा, बोलता मेरे आदमी लोग को मत बताना किसी को। मैंने ठीक है नहीं बोलूंगा, 50,000 दिया, वो गया। द्वारिका ना देखो खुद काम लिए सो कि उनके साथ में मिलकर काम लिए? नहीं, हाजिरी पर। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट वाला ही अच्छा रहता है, हाजिरी वाले नहीं अच्छे होते। या अभी हाजिरी वाला है क्या द्वारिका नाथ? हाँ, अच्छा। द्वारिका नाथ को 50,000 दिया, इसका 1 रुपया नहीं निकलेगा सर। बोलोगे हिसाब तो आपकी टेबल पर करेंगे। अच्छा। आप बोलोगे ना आपकी टेबल पर जहाँ बैठेंगे सर, वहाँ हिसाब कर दूंगा। बोला मुझे गाँव जाना है, मेरा 60-70 हजार निकल रहा है। बोला ठीक है, ये लो 50,000 रुपया, 5,000 एक्स्ट्रा भाड़ा दिया, मतलब जाओ।
पैसे है तो आदमी देता है ना खुशी खुशी। अभी सर मेरे ही पास नहीं है तो मैं कहाँ से करूँगा। उसके बाद मैंने बोला 26 दिसंबर तक शायद तुम लोग का हिसाब मैं कर दूं, लेकिन दिसंबर के महीने में ऑफिस बंद होने लगते हैं सारे, छुट्टी मनाते ना साल की। तो वो लोग निकल गए, किसी ने मेरे मतलब ध्यान नहीं दिया। फिर आए फर्स्ट वीक में, तब से प्रोसेस चालू है। फर्स्ट वीक का प्रोसेस ये चालू है कि 2-3 बिल बुक हो चुके हैं, एक बिल चल रहा है, उसमें क्या नाम है प्रोसेस में। आज एक मेजरमेंट हो रहा, ऐसे एक का मेजरमेंट 4-5 दिन, 7-8 काम चालू, वहां से भी पैसा नहीं आया। नहीं तो मैं ना इनका हिसाब रखता ही नहीं कि कहीं से भी अगर पेमेंट आ चुका होता ना, इनको दे दिया होता, मैं रोका नहीं था इनका पेमेंट मैंने। अच्छा। लेकिन ये गलत वे पर गए। हाँ, मैंने इनको बोला अगर तुम्हें ऐसा लगेगा तुम्हारा बैंक स्टेटमेंट लेना, मेरे ऊपर पुलिस की FIR करके कोर्ट में केस कर देना। अगर तुम्हें ऐसा जिस दिन लगेगा। सर अकाउंट में 7-8 लाख रुपया गया है तो पैसा ही गया होगा ना। राइट। तो मैंने ट्रांसफर किया, जब इन्होंने बोला तब किया। और जब बिलिंग चेक करोगे ना, तो जितना इनको लेबर दे देना उससे कम में काम, उतने से कम अमाउंट में काम हो रहा है। इन लोगों ने मेटेरियल ऐसा, क्योंकि ये हेल्पर है सब, कारीगर नहीं है, फिर भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि चलो इनका पैसा बाकी मेरे ऊपर। अच्छा, जो भी है इनका जो हेड है ये है ना बंदा। यही बंदा है, लेकिन इसको भी काम नहीं आता है। अच्छा, पूरा काम खराब करके रख दिया मेरा। उसको दोबारा करवाया, गलत काम करते तो तुम अच्छे कारीगर को देख लेता ना सर। हाँ, अरे इसीलिए सब मारवाड़ी राजस्थानी लोग को रख रहे हैं अभी। अच्छा, समझे, जो भी वो समझे। लेकिन मैंने इन पे ब्लेम नहीं किया, मैंने किया कि नहीं तुमने गलत काम किया, मतलब जानते जो होना तो हो गया। क्लाइंट टूटता है, अगर 10 दिन 15 दिन का काम एक दिन लेट होता है ना, 16 दिन क्लाइंट टूट जाता है। बोलता है तुमने 15 दिन बोला था। सर इन लोगों ने एक काम को 3-3 महीने लगाया, 20 दिन के काम को। अच्छा। वही हाजिरी बढ़ गई, हमारे टारगेट की हाजिरी इनको पेड थी। मैं क्या बोल रहा हूँ, हेलो मोहम्मद साहब, ऐसे आदमी को कारीगर नहीं आते तो अच्छे आदमी को लेकर रखेंगे ना, या कारीगर को। सर अब वही सब रख रहे हैं ना। अच्छा। अभी तक हमने 60-70 लोग को रखा है जो चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद काम कर रहे हैं। पूना में काम चालू है, वाकड़ में पूना में एक नया मॉल बन रहा है, पूरा हम ही लोग बना रहे हैं। अच्छा। तो अच्छे लोगों से कॉन्टेक्ट है। कोई बात नहीं सर, एक वो इनके घर के पास था वो सीवुड का एरिया, तो ये लोग बोले उधर ही रख दो मुझे। तो फिर हम लोग के लिए जाना भी दूर था, मीरा रोड से सीवुड 50 किलोमीटर है। तो इन लोग के ऊपर ही भरोसा किया सर, भरोसे का रिजल्ट बहुत खराब निकला। वो तो मैंने क्लाइंट को माफी बहन की शादी को गया था, क्या आप रिटर्न आ गया ना? वहाँ रिटर्न आया 1 दिसंबर को, मुझे फोन नहीं किया। मैंने इसको पूछा काम करोगे, बोले कहीं और कर रहा हूँ। बोला ठीक है। अच्छा, ऐसा है। हाँ, मैंने बोला मेरी इनके पास 30-40 हजार की मशीनें पड़ी हैं। मैंने आज तक नहीं मांगा, मतलब जितने हिसाब करूँगा मशीनें मांगूंगा। अच्छा। हाँ, तुम्हारी मशीन उनके पास है क्या? हाँ, वो तो ले लूंगा, जब हिसाब करूँगा पैसा देने से पहले मशीनें मंगवाऊंगा। कितने की मशीन हो? होगी 20-25-30 हजार की तो रहेगी सारी मशीनें। अच्छा, कोई बात नहीं सर जी। क्या पेमेंट निकलता है क्या नहीं, उनका देखो छोड़ दो, ऐसे आदमी को नहीं। मैं जेन्युइन दूंगा, ठीक है, जेन्युइन पैसा दूंगा कि ये पैसा आया है, ये तुम्हारा हिसाब बनता है, तुमने मुझे जो हिसाब दिया तुम इसे एक्सेप्ट करते हो, क्योंकि हमें वो पैसा सारा जा करके गवर्नमेंट को भी शो करना पड़ता ना, लेबर इतना गया, ये क्या हो गया, राइट। GST, इनकम टैक्स। जेन्युइन दूंगा, जो निकलता है मेरे ऊपर धब्बा नहीं लेना। लेकिन अभी थोड़ा सा सर, ये पूरा हफ्ता पेमेंट नहीं आने वाला है। ये फ्राइडे को अगर पेमेंट आ गया तो मैं सामने तो आपको फोन बोलो, मेरे को मिले एक जगह पर, मैं जहाँ रहूँ, मैं आपको वीडियो कॉल करके इनका हिसाब करा दूंगा। ओके, कोई बात नहीं सर। वो बोल रहा है कि 4.5 लाख बोल रहा है। 4.5 लाख निकला तो 4.5 लाख देंगे। ओके, क्या हिसाब देखो कितना निकलता है, देखो छोड़ दो सर। ओके, थैंक यू। मेरे जो इनके 4 आदमी को जानता हूँ ना, 4 आदमी का 1.25 लाख रुपया निकल रहा है। और उन्होंने 25,000 का मेरा एक नुकसान किया था कोचिंग जाके। वो तुम्हारे जो बैठ को तुम एक बार तुम्हारे ऑफिस में बैठ को पूरा माहौल सॉल्व कर दो ना, पूरा क्या है तो। हाँ, तो वही थोड़ा पैसा आ जाए ना सर हाथ में, तो वही पैसे पेमेंट हाथ में आ जाते हैं ना, तो बुला करके बैठ के जो भी निकलेगा आपको पहले इन्फॉर्म कर दूंगा। जब ये आपको फोन करे है ना, तो आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा ये पैसा निकल रहा है। अच्छा, कर दो फिर, करो छोड़ दो सर मंडे को। हाँ।
हाँ, अगले हफ्ते में ही करते सर, ठीक है। ओके 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 सर, ओके ओके ओके। नंबर भी है। हाँ नंबर है। हाँ सर। वो फ्राइडे को पैसा आने वाले कहते हैं, मंडे को देता बोल रहे तेरे को। अरे सर वो हमेशा फ्राइडे मंडे बोलते रहता है। नहीं नहीं बोल रहा है ना ऐसा, झूठ कहीं को बोलेगा वो। ठीक है। फ्राइडे को पैसा नहीं आया ना हाँ तो देता बोल रहा है। वहाँ को आधे महीने से फिर रहा बोल रहा है, बोला उसके साथ पूरी बातचीत हुई मेरी, हाँ तो मेरे को सामने से पैसा नहीं आया ऐसा बोल रहा है मेरे को। हाँ तो फ्राइडे को पैसा आने वाला है, मंडे को मैं देखो छोड़ दूंगा ऐसा बोलते हो। जी ठीक है, दे देगा तो अच्छा है। और एक बात, कहाँ दूसरी बात में कोई मदद लगी तो बोल, मदद कर दूंगा। वो एक जगह और है 20,000 है, लेकिन वो भी तीन चार महीना हो गया तो वो भी बोल रहा दूंगा दूंगा, टाइम पास करा रहा नहीं है। नहीं पहले ये निकाल को ले, दूसरी बात में हाँ मदद करेंगे थे। ये लंबा है इसलिए ज्यादा हाँ लोगों का फंसा है ना। ये निकाल को ले, पहले निकाल के लेंगे थे। ओके। हाँ सर।